व्हाट्सअप गाइस, मैं अंकुश कांवलिया एग्ज़ाम टुडे के वर्चुअल प्रांगण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है आनुवंशिकता से यानी जेनेटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़। ठीक है, तो आज अपने कवर करेंगे जितने भी प्रकार के हाल ही में एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा है। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होगा? इसका डार्विन होगा। ठीक है, तो डार्विन साहब ने क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की क्या की थी, रचना की थी और उसी के आधार पे बताया था कि किस प्रकार से विभिन्न जातियों का क्या है उद्भव हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जीन शब्द का। ठीक है, तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉनसन साहब ने किया था। किसने किया था? जॉनसन साहब ने किया था। ठीक है, इससे पहले क्या है, इस जीन को क्या कहा जाता था? कारक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारक। और ये कारक नाम किसने दिया था? मेंडल साहब ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? मेंडल साहब ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने क्या परिभाषा दी थी कि कोई भी क्या है आनुवंशिक रीजन है, उसके पीछे का जो कारण है वो फैक्टर होता है, कारक होता है। तो ये बात किसने कही थी? मेंडल ने कही थी, लेकिन इसको जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए। क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र बने हैं, किससे बने हुए होते हैं क्रोमोसोम? देखिए, अपने पास वसा अम्लों से, तो बिल्कुल गलत बात है ये तो। न्यूक्लिक अम्लों से, हाँ बिल्कुल, उसके अंदर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। देखते हैं आगे। प्रोटीन से, हाँ उसमें प्रोटीन भी होता है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियो प्रोटीनों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीनों से। इसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल भी पाया जाता है और प्लस में क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन भी उपलब्ध होता है। तो क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीनों से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या है, यानी ऑटोसोम्स कायिक गुणसूत्रों की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ऑटोसोम्स कितने होते हैं? तो कायिक गुणसूत्र जैसे ही बोला तो अपने पास क्या है? 22 जोड़ी। ठीक है, तो 22 जोड़ी क्या है? आपके पास कायिक गुणसूत्र होंगे और क्या है प्लस में एक जोड़ी, यानी जब XX होगा तो मादा है और XY होगा तो क्या है? नर है। तो ये अपने पास क्या है? संरचना पाई जाती है गुणसूत्रों की। ठीक है, टोटल कितने जोड़ी हैं? 23 जोड़ी। लेकिन ऑटोसोम्स, देखिए ये शब्दावली आपको क्या है ध्यान में रखनी है। तो ऑटोसोम्स कितने जोड़ी हैं? कायिक गुणसूत्र केवल 22 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखिए, 5वां क्वेश्चन देखिए। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है, ठीक है, और दूसरे का क्या है? O है, तो बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इसमें देखिए, अगर आप अच्छे से इसको जानते हैं तो इसमें हमेशा क्या है? अ वाला आंसर आएगा। या तो उसका ब्लड ग्रुप A हो सकता है या क्या है उसका B होगा। ठीक है, इसमें AB भी नहीं हो सकता है और O भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो A या B आप इसको क्या है बिल्कुल कैलकुलेशन से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 6th क्वेश्चन देखिए। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संकरण बड़ा T और एक छोटा T है। ठीक है, दूसरा इंटू छोटा T में प्राप्त संतति का अनुपात होगा। तो आप इस तरह से क्या है इसको निकाल भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या अनुपात होना चाहिए? हमेशा 1:1 होगा। संतति का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है एक आध हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो आपको थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या है इसको कर सकते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए। एक संकर संकरण। ठीक है, एक संकर संकरण मतलब किसी एक गुण को लिया गया है। ठीक है, एक लक्षण को लिया गया है इसके अंदर। तो एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? ठीक है, तो कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं? 3 प्रकार के बनते हैं। ठीक है,
3 प्रकार के बनते हैं। तो ये भी क्या है आपका, इसमें जब अपने क्या है दूसरा नियम पढ़ते हैं मेडल का, तो उसके अंदर क्या है जीनोटाइप देखिए इस तरह से आता है ना, 1:2:1। तो ये क्या है जीनोटाइप कितने प्रकार के बन सकते हैं, 3 प्रकार के बन सकते हैं। ठीक है। 8वां देखिए, मेडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने। ठीक है। तो ये अपने जब मेडल को पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले बताया जाता है अपने को कि उसने 7 जोड़ी लक्षणों को लिया था। ठीक है। 7 जोड़ी ऐसे लक्षणों को लिया था जो क्या है बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे थे। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को उसने लिया था। ठीक है। तो ये क्या है आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से वो 7 लक्षण थे। ठीक है। समझ में आ रही है बातें। उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, मानव जाति के सुधार से संबंधित मेडल के नियमों पर आधारित विज्ञान की शाखा है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब देखिए जो आपको ब्रांच विज्ञान की बतानी है, साइंस की जो ब्रांच बतानी है वो मानव जाति के सुधार से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए क्या है ये सूजनिकी, जिसे क्या है यूजेनिक्स बोलते हैं। ठीक है। यूजेनिक्स बोलते हैं, जेनेटिक। ठीक है। यूजेनिक्स बोला जाता है इसे। तो ये क्या है सूजनिकी, यूजेनिक्स बोला जाता है, जो मानव जाति के सुधार के लिए नई ब्रांच बनाई गई है विज्ञान की। ठीक है। तो वो क्या है मानव जाति के सुधार से। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या है अच्छे से याद कीजिएगा। सूजनिकी या यूजेनिक्स मानव जाति के सुधार के लिए बनाई गई क्या है एक शाखा है। ठीक है। आगे देखिए, लिंग सहलगनता। ठीक है। लिंग सहलगनता ये लिंकेज है, इसकी क्या है खोज किसने की थी। तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। तो ये मॉर्गन साहब ने क्या है इसकी खोज की थी। ठीक है। लिंग सहलगनता की खोज किसने की थी, मॉर्गन साहब ने की थी। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए कि जो जीन हैं वो क्रोमोसोम्स पर किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारे जो जीन हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होंगे, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। जीन क्या है गुणसूत्र के ऊपर किस तरह से रेखीय स्थित होते हैं। ठीक है। हमेशा बात याद रखनी है। उसके आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 12th क्वेश्चन क्या है, डीएनए अणु की संरचना का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, डीएनए अणु की संरचना का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया। तो यहाँ अगर सीधा आए अपने को कि डीएनए की द्विकुंडलित, ठीक है, द्विकुंडलित जो संरचना है उसके बारे में किसने बताया था। तो अपने पास सबसे पहले नाम क्या आएगा, वाटसन व क्रिक। तो उसी क्वेश्चन को इसने क्या है घुमाकर लिखा कि डीएनए की संरचना का सर्वप्रथम विश्लेषण किसने किया था, वाटसन ने किया था। ठीक है। और वाटसन ने किस प्रकार का डीएनए खोजा था, बी प्रकार का डीएनए। ठीक है। बी डीएनए। ठीक है। बी डीएनए क्या है वाटसन ने अपने जो भी उसकी डीएनए संरचना थी उस बी डीएनए की संरचना को उसने समझाया था। ठीक है। तो हमेशा बात याद रखनी है, कौन सा डीएनए है, बी डीएनए। किसने बताया, वाटसन व क्रिक ने बताया था। ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िएगा। 4 सिद्धांत दिए गए हैं, आगे उनके क्या हैं प्रतिपादक हैं। ठीक है। तो पहला सिद्धांत देखिए, वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत, जिसमें कहा गया कि वंशागति क्या है गुणसूत्रों पर डिपेंड करती है। तो ये सट्टन द्वारा दिए गए, बिल्कुल सही बात है इसमें। ठीक है। दूसरा देखिए, एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन, ये मूलर ने किया था। ठीक है। और ड्रोसोफिला पर। ठीक है। किस पर, ड्रोसोफिला पर क्या है इसने सर्वाधिक प्रयोग किए थे। और इसी के अंदर क्या है मूलर ने क्या है एक्स किरणों में क्या है एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन को खोजा था। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा निकल के आता है कि जो ऐसा कौन सा कीट है जिसके ऊपर सर्वाधिक उत्परिवर्तन से संबंधित क्या है प्रयोग हुए, तो वो भी क्या है ड्रोसोफिला है। ठीक है। दूसरा देखिए, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ये किसने दिया, डार्विन को दिया था, बहुत पुराना है अपने सबको पता है। चौथा देखिए, विशेष जीन विशेष एंजाइम सिद्धांत,
ठीक है, ये लिखा हुआ है गैरेड ने, तो ये गैरेड ने नहीं दिया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गैरेड ने नहीं दिया था। गैरेड को क्या है, मानव के लिए जो कार्य किया जाता है अनुवांशिकी से रिलेटेड, उसका श्रेय दिया जाता है। तो ये देखिए, इसमें फिर उत्तर क्या हो जाएगा, अपने को क्या छांटना है, असत्य युग्म छांटना है। तो केवल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें से कई क्वेश्चन निकाल करके आपके पास आ रहे हैं। आगे देखिए 14 क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा जिसे क्या है, केंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो सेंट्रल डॉगमा है क्या, डीएनए से प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है अपने पास, एमआरएनए से डीएनए का संश्लेषण। और तीसरा क्या लिखा हुआ है, वैध दोनों। और चौथा क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इस सेंट्रल डॉगमा क्या कहलाता है, डीएनए से प्रोटीन का संश्लेषण कहलाता है। जब देखिए अपने डीएनए से क्या बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, उसके बाद में क्या है अपने पास एमआरएनए बनता है। ठीक है, और एमआरएनए के बाद में क्या है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो इस जो पूरी प्रक्रिया है, इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेंट्रल डॉगमा सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए वर्णांधता नामक रोग में मनुष्य किन 2 रंगों में भेद नहीं कर पाता। वर्ण रंग, अंधता मतलब रंगों से संबंधित अंधता है। ठीक है, तो किन 2 में भेद नहीं कर पाएगा, हरे व लाल में। ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्या है, हरे और लाल में क्या है, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो ये वर्णांधता वाले क्या हैं, जो भी आर्मी है आपकी, ठीक है, आर्मी है, नेवी है, उसके लिए क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर रोग होता है तो केवल मादा में, केवल नर में। तो अपने पास क्या आ जाएगा, केवल नर के अंदर क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो भी क्या है आपके लिंग गुणसूत्र से संबंधित क्या है, जितने भी सिंड्रोम हैं वो 2 हैं। ठीक है, पहला कौन सा है आपका, टर्नर सिंड्रोम है। दूसरा क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। तो जो आपका होगा पहला और टर्नर सिंड्रोम, वो केवल मादा में होता है। और जो दूसरा क्लाइनफेल्टर है वो किस में हो जाएगा, केवल नर में हो जाएगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी से उत्पन्न रोग है। तो ट्राइसोमी क्या होता है, पहली बात तो इसमें क्या है, एक जोड़ा, मान लो 2 गुणसूत्र की जगह 3 गुणसूत्रों का हो जाना ट्राइसोमी कहलाता है। तो 13वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होना मतलब पटाऊ सिंड्रोम है। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन देखिए, मानव में अनुवांशिकी का जनक है। तो अपने पहले ही बात कर चुके हैं ऊपर, तो क्या है, गैरार्ड है, ए गैरार्ड। ठीक है, इनका नाम क्या है, ए गैरार्ड है। तो ये मानव में अनुवांशिकी के लिए जो कार्य किया इनका से इनको दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्रों में पाई जाने वाली प्रोटीन है, ये क्या है, आरपीएससी द्वारा पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या है, हिस्टोन नाम प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए की पुनर्संयोजन की इकाई। पुनर्संयोजन मतलब रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकॉन है। ठीक है, रिकॉन है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, पहले का रिकॉन है। सिस्ट्रॉन क्या कहलाती है, डीएनए की संरचनात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, और म्यूटोन क्या कहलाती है, इसकी उत्परिवर्तन की इकाई कहलाती है। तो तीनों इकाइयाँ आपको याद रहेंगी, पहला रिकॉन रिकॉम्बिनेशन इकाई, दूसरा सिस्ट्रॉन संरचनात्मक इकाई है, तीसरा म्यूटोन उत्परिवर्तन से संबंधित इकाई है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षारकों एडेनिन और थाइमिन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा बंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, एडेनिन और आपका थाइमिन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, द्विबंध पाया जाता है। और दूसरा नाइट्रोजनी क्षारक कौन सा है, साइटोसिन है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, एक
साइटोसिन है, उसके मध्य कौन सा पाया जाएगा, त्रिबंध पाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, अपूर्ण प्रभाविता के जनक कौन है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, मोज़ेक ब्लेंडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, मोज़ेक ब्लेंडिंग भी कहा जाता है, जिसे क्या है गुलबर्ग और गुल्लाबास या मिरेबिलस नामक पादप पे खोज किया था। तो कार्ल कोरेंस ने इसको किया था, अपूर्ण प्रभाविता, जो कि प्रभाविता के नियम का क्या है, एक अपवाद है। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगोलिज्म किस सिंड्रोम से पीड़ित लक्षण है। मंगोलिज्म यानी नाटाकद है। ठीक है, क्या है मंगोलिज्म में, नाटाकद, मंदबुद्धि, तो ये मंगोलिज्म के हैं। और किस में पाया जाता है, ये डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो सीधा अनुवांशिकी है तो मेडल साहब है, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक जनक किसे कहा है, बैटसन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बैटसन को। और ये मॉर्गन साहब है, इन्हें कहा जाता है प्रयोगात्मक अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुवांशिकी का जनक पूछे तो मॉर्गन है, आधुनिक अनुवांशिकी का पूछे तो बैटसन है, और अनुवांशिकी का पूछे तो कौन है, मेंडल साहब हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखिए, मानव में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है। तो पहली बात तो डीएनए 3 प्रकार का होता है, ए, बी और जेड। ठीक है, तो मानव में कौन सा पाया जाता है, बी पाया जाता है। कौन से प्रकार का पाया जाता है, बी प्रकार का डीएनए मानव में पाया जाता है, जिसकी क्या है खोज या संरचना को समझाया किसने, वाटसन व क्रिक ने समझाया था। ठीक है, समझ में आ रही है कुछ। आई होप आपने अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।